गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा। हमारे पास अलग अलग योग्यताएं हैं। कोई भगवद गीता का परिचय पढ़ सकते हैं। जहानशील प्रभुपाद भगवद गीता की महिमा का उदाहरण देते हैं। भगवद गीता के अलावा कोई अन्य शास्त्र नहीं है। यदि कोई व्यक्ति से पढ़ता है तो उसे संदेह हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मुसलमान कह सकते हैं कुरान के अलावा कोई अन्य शास्त्र नहीं है। इस कथन को समझने का सही तरीका क्या है, हम इस बारे में अपने वीडियो की एक श्रृंखला में बात करेंगे। अब वे लोकप्रिय हो रहे हैं। बहुत से लोग वैदिक शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में वेद ही वह शास्त्र है जो हमें हर प्रकार का ज्ञान देता है। इसलिए ऐसे शास्त्र को वेद कहा जाता है। वेद शब्द मौखिक मूल विद से आया है। वेद शब्द का अर्थ है जानना। एक व्यक्ति जो कुछ भी जानने में सक्षम है वह सब वेदों में दर्ज है। इन वैदिक शास्त्रों में कहीं वे धर्म की बात करते हैं, कहीं वे पुण्य कर्म की बात करते हैं, कहीं वे विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और तर्क सांख्य के बारे में बातें करते हैं। कहीं वे ज्ञान और वैराग्य के बारे में बात करते हैं, कहीं वे योग के बारे में बात करते हैं। इस प्रकार वेद इन सब का विस्तार से वर्णन करते हैं। वेदों के इन विभागों में से प्रत्येक के बारे में जानने के लिए हमें योग्य होना चाहिए। आम लोग क्या सोचते हैं? साधारण लोग सोचते हैं कि कैसे खाएं, कैसे सोएं, अपना बचाव कैसे करें और मैथुन कैसे करें। आहार निद्रा भय मैथुन्य। संस्कृत में व्यक्ति भले ही बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन वेद एक ऐसे शास्त्र है जो समुद्र के समान है। बहुत दुर्लभ आत्माएं समुद्र की गहराई में गहरे में गोता लगा सकती है। वाहन कीमती मोती इकट्ठा कर सकती है। ये मेरे शब्द नहीं है, यह महान संत भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा था और मैं उसके बातों पर भरोसा करूँगा। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि वेदों का संक्षिप्त रूप में दिखाया जाना चाहिए और वैदिक शास्त्रों का मुख्य सार लोगों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कलियुग में सभी जीव बहुत ही निर्धन मन वाले होते हैं। उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। इसलिए वेदों का भीतर क्या है संक्षेप में जानने के लिए वेदों को संक्षिप्त रूप में जानना आवश्यक है। हमारे युग कलयुग के बारे में क्या कहे? पिछले युग द्वापर युग में लोगों के पास बुद्धि थी, लेकिन वे वेदों के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ सके। इसलिए कुछ ने कर्म के मार्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना, कुछ ने योग के मार्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना, कुछ ने तर्क को सबसे महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में स्वीकार किया है। कुछ लोगों ने ईश्वर की वैयक्तिक अवधारणा को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार लोगों ने वेदों को अलग अलग तरीकों से समझा। प्रत्येक अपने तरीके से चला गया। एक ने कहा, वेद बताता है कि कैसे इस दुनिया में पवित्रता से रहना है
और अनुष्ठान करना है। दूसरे कहते हैं वेद का अर्थ है ज्ञान और वैराग्य की बात करना कि संसार को त्याग देना चाहिए। दूसरों ने कहा वेद सिखाते हैं कि कैसे अवैयक्तिक ब्रह्म संयुज मुक्ति में विलय किया जाए। उस समय अभी तक कोई कुरान नहीं था, कोई नया और पुराना नियम नहीं था। बाइबल, ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट 5000 साल पहले पूरे ग्रह पर वैदिक संस्कृति मौजूद थी, लेकिन तब भी विरोधाभास थे। मेरा अपना धर्म है और तुम्हारा अपना धर्म है, मेरा धर्म तुमसे बेहतर है, ऐसे मतभेद क्यों है? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। संस्कृत में इसका अर्थ है अधिकार, योग्यता, अधिकार। अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति अपनी दिशा में आगे बढ़ता गया। लोगों का ज्ञान अधूरा था, अधूरा ज्ञान संपूर्ण ज्ञान। अगर कोई मुझसे पूछे मैं इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर सकता, मैं जवाब दूंगा मेरे पास ऐसी योग्यता नहीं है। अगर मैं मुसलमान बन भी जाऊं तो हमेशा यही सोचूंगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि मुझे कृष्ण भवनामृत की ज़रूरत है। मैं एक बुरा मुसलमान बनूंगा, मुझे योग्यता कैसे मिले? दरअसल शुरू में मुझ में कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन मुझे एक वैष्णव की कृपा मिली और यह वैष्णव दया ही मेरी एकमात्र योग्यता है। हम इसके बारे में भविष्य के वीडियो में से एक में बात करेंगे। हरे कृष्णा।